Dear students, good morning. Today we are going to continue our lesson 4 from Moment's book. And the chapter name is In the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan. Kingdom of Fools is written by A.K. Ramanujan. Is written by A.K. Ramanujan. In this story, और ये जो स्टोरी है इसमें द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर इडियट्स। दोनों ही क्या थे? इडियट्स मीन्स फूल्स, यानी मूर्ख थे। दोनों के दोनों क्या थे? इडियट्स, फूल्स थे। दोनों के दोनों मूर्ख थे। दे वॉन्टेड टू डू समथिंग न्यू, सो दे ऑर्डर्ड द पीपल टू स्लीप ऑल डे एंड कीप अवेक एट नाइट, plow their field and keep running their business। और इस स्टोरी में जो राजा और उसका मंत्री दोनों ही मूर्ख थे, तो उन्होंने क्या सोचा? दे वांटेड टू डू समथिंग न्यू। दिस इज न्यू, एस नहीं आएगा। ये वो क्या चाहते थे? कुछ न्यू करना चाहते थे। सो दे ऑर्डर, इसलिए उन्होंने क्या किया? पूरे उसमें अपने किंगडम में ऑर्डर दे दिया। द पीपल, लोग क्या करेंगे? टू स्लीप ऑल डे, पूरा दिन तो क्या करेंगे? सोएंगे, और रात में जगेंगे, और अपना खेतों में जो भी काम है, हल चलाना है वो सारा, और अपना जो भी बिजनेस रन करना है वो सब का सब करेंगे। लेकिन कब? डे में ना करके कब करेंगे ये सारा काम? नाइट में करेंगे। दिन में वो केवल और केवल स्लीपिंग उनका काम होगा, और रात में वो जगेंगे। Both the king and the minister were delighted. Delighted means happy, खुश थे वो लोग। किस लिए? At the success of their project, कि जो काम उन्होंने किया वो उनका क्या हो गया? सफल हो गया। लोग डर के मारे दिन में सोने लगे और रात को काम करने लगे। One day a guru and his disciple, disciple का मतलब होता है फॉलोवर, और डिसाइपल को हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट भी आप कह सकते हो, शिष्य। तो क्या हुआ कि एक दिन उस नगर में कौन आ गए? गुरु और उसका शिष्य वहाँ पहुँचे। अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब रीच्ड, REACHED, रीच्ड। गुरु और उसका शिष्य कहाँ पहुँच गए? उस नगर में पहुँच गए। इन द सिटी इवन तो इट वॉज सनी डे, और ये कैसा था? सनी डे, बिल्कुल धूप वाला दिन खिला हुआ था। दे सा नो वन अबाउट, लेकिन वे दोनों के दोनों सरप्राइज थे। किस लिए सरप्राइज थे? कि नो वन अबाउट, वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो सरप्राइज थे। इवन कैटल वर एस्लीप, यहाँ तक कि कैटल मतलब एनिमल्स, जो एनिमल्स थे वो भी सारे के सारे क्या कर रहे थे? सो रहे थे। कोई भी नहीं जग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पशुओं को भी समझा दिया गया हो कि रात को ही जगना है, दिन में सोना है। इट वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर देम, और ये उन दोनों के लिए बड़ी ही आश्चर्य की बात थी। बट बाय द इवनिंग द होल टाउन वोक अप। अब क्या था? वो लोग सोचे कि भाई भूख लगी है और करें क्या, तो वो वहीं रुक गए और शाम तक इंतज़ार करने लगे। और उन्होंने क्या देखा? शाम होते होते पूरा टाउन क्या हो गया? वोक अप, जग गया। एंड वेंट अबाउट देयर डेली बिजनेस, और वो लोग अपने डेली बिजनेस के लिए रेडी हो गए। सिंस दिस स्ट्रेंजर्स, द स्ट्रेंजर्स वर हंग्री, अब दिस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा द स्ट्रेंजर्स वर हंग्री, वो दोनों के दोनों क्या थे? भूखे थे, वर हंग्री। और दे वेंट टू बाय फूड, और उन्होंने अपना भोजन खरीदा। दे वर डिलाइटेड, और वो ये बात देखकर बहुत खुश हुए। क्या? दैट एवरीथिंग वॉज चीप, सब कुछ क्या था? बहुत ही सस्ता था। कॉस्ट द सेम, यानी कुछ भी खरीदो सभी की कॉस्ट क्या थी? सेम थी। ओनली वन डूडू, वन डूडू का मतलब यहाँ पर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द करेंसी, किसी भी करेंसी की बहुत ही छोटी यूनिट, जैसे एक आना, एक पैसा, ऐसे बहुत ही, यानी एक पैसे में या एक आने में सारा सामान मिल जाता था। आफ्टर दे हैड ईटन देयर सपर, और सपर किसको बोलते हैं? डिनर को। और जब उन्होंने अपना डिनर
कर लिया, अपना सामान खरीदा और डिनर किया। उसके बाद वाइस गुरु, जो गुरु थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे, फेल्ट अनईजी, उन्हें यहाँ रुककर अच्छा नहीं लगा। ही फेल्ट दैट इट वॉज नॉट सेफ टू लिव इन अ सिटी ऑफ फूल्स। उन्होंने अपने शिष्य को क्या कहा कि यहाँ पर, इस जगह पर रहना क्या है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये कैसी सिटी है? सिटी ऑफ फूल्स, मूर्खों की सिटी है। और मूर्ख लोग कब क्या कर दे, कब कौन सा ऑर्डर फरमान जारी कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। बट लेकिन डिसाइपल डिसएग्रीड, जो डिसाइपल था वो अपने गुरु की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, वो अपने गुरु से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ। एंड द गुरु वेंट अवे, लेकिन गुरु वहाँ से चले गए, क्योंकि गुरु को पता था कि ये जगह सेफ नहीं है। और चलते चलते उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि जब भी तुम्हें मुसीबत आए तो तुम मुझे क्या कर लेना, रिमेंबर कर लेना। द स्टूपिड डिसाइपल, और जो मूर्ख उसका डिसाइपल था, एट ऑफ बनाना राइस व्हीट, और वो क्या करने लगा, वहाँ पर रुककर ये सब की सब चीज़ें खाने लग गया। खूब उसे बनाना लेता, राइस व्हीट एंड घी, और ये सब खा खा कर क्या हो गया, वो एक बुल, लाइक ए बुल, सांड की तरह मोटा हो गया खा पी कर। खूब खाया, क्योंकि एक आने में मिलता था तो जितना भी होता 1 to 2 में लेता और खाता, और खा खा कर कैसा हो गया, ग्रू फैट, मोटा हो गया, किसके जैसा, लाइक अ बुल। वन डे अ thief broke into rich merchant's house, और यहाँ पर जो राजा के किंगडम में एक घटना घटती है उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ऊपर अभी तक गुरु और शिष्य के बारे में बताया, कैसे वो यहाँ पर पहुँचे और कैसे शिष्य यहीं रुक गए और गुरु चले गए। और एक रात क्या हुआ, एक रिच मर्चेंट के घर में क्या हुआ, एक थिफ ने क्या किया, ब्रोक इनटू, घर में सेंध मारी, चोरी के लिए घुसा अंदर। ही एंटर्ड थ्रू अ होल इन द वॉल, और वो कहाँ से अंदर घुसा, दीवार में एक हॉल बना हुआ था, वो उस हॉल से सीधा अंदर गया। वैन ही वॉज कैरिंग आउट, और जब वो क्या कर रहा था, हिज लूट, यानी जो उसने कुछ लूटा था, सामान चोरी का था, वो लेकर बाहर निकल रहा था। द वॉल कोलैप्स्ड, और वो वॉल जो थी वो क्या हो गई, वहीं पर फॉल डाउन, नीचे गिर गई, दीवार गिर गई वहीं पर ही, जैसे वो निकलने लगा अपना चोरी के सामान के साथ। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी जगह पर वो क्या हो गया, तुरंत मर गया। हिज ब्रदर कंप्लेन टू द किंग, अब जो चोर था उसके भाई ने राजा को क्या की, शिकायत की। क्या शिकायत की, अगेंस्ट द मर्चेंट, उसने बताया कि मर्चेंट के क्या है, हु हैड मेड अ वीक वॉल, कि ये जो मर्चेंट है इसने इतनी कमज़ोर दीवार बनाई कि वो मेरे भाई के ऊपर गिर गई, जो अपना डेली का बिजनेस कर रहा था। और क्या हुआ, उसके दीवार गिरने के कारण मेरा भाई मर गया। ही डिमांडेड कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, लॉस जो भी होता है उसका क्या होना, भुगतान भरना, एज वेल एज जस्टिस। तो उसने क्या कहा कि एक न्याय के रूप में जो लॉस मेरे भाई का हुआ है, मुझे क्या चाहिए, उसका कंपनसेशन चाहिए, उसका कुछ मुआवजा चाहिए, बचत चाहिए, इसके बदले में पैसे चाहिए, एज ए जस्टिस, मेरे साथ न्याय करो। द किंग कॉल्ड द मर्चेंट टू द कोर्ट, राजा ने कहा ठीक है जाओ और उस मर्चेंट को बुला कर लाओ। द मर्चेंट एक्सेप्टेड, अब मर्चेंट ने एक्सेप्ट किया, अपनी बात स्वीकार की, दैट द वॉल वॉज वीक, की दीवार जो थी वो वास्तव में कमज़ोर थी, मैं इस बात को मानता हूँ। द किंग डिक्लेयर्ड पनिशमेंट फॉर हिम, अब मूर्ख राजा तो था ही, चोर को पकड़ने की बजाय, उसको पनिश करने की बजाय, जिसके घर से माल लूटा गया उसी मर्चेंट को क्या कहा गया, चलो इसको पनिशमेंट दिया जाए। बट द मर्चेंट सेड इन सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या होता है, अपने बचाव में कोई भी बात कहना। तो उसने अपने बचाव में क्या कहा, दैट ही हैड नॉट पुट अप द वॉल, ये जो दीवार गिरी है ये उसने नहीं बनाई। द रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, अपराधी, ठीक है। और उसने क्या बताया कि ये जो दीवार थी ये मैंने नहीं बनवाई, और इसका जो असली अपराधी है, जो दोषी है, वॉज ए मैसन, मैसन, मैसन और ब्रिक लेयर, ब्रिक लेयर या मैसन का मतलब क्या होता है, मिस्त्री, वो मिस्त्री है जिसने इस दीवार को बनाया है। द ब्रिक लेयर पास ऑन द ब्लेम टू द डांसिंग गर्ल, अब राजा ने कहा ठीक है जाओ और ब्रिक लेयर को बुला कर लाओ। अब ब्रिक लेयर से पूछा गया कि तुमने दीवार इतनी कमज़ोर बनाई कि इस मर्चेंट की दीवार टूटकर उस चोर के ऊपर गिर गई और मर गया, इसलिए तुम दोषी हो।
तो ब्रिकलेयर ने क्या कहा कि नहीं नहीं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, और ये ब्लेम उसने किस पर डाल दिया, एक डांसिंग गर्ल पर डाल दिया। उसने कहा कि मेरा कोई दोष नहीं है, जब मैं दीवार बना रहा था उस समय एक डांसिंग गर्ल वहाँ से गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, उस गली में से बार बार आ जा रही थी, और कैसे, जिंगलिंग हिज एंकलेट्स, अपने एंकलेट्स को बजाते हुए, उनको छनकाते हुए, और इस वजह से डिस्ट्रैक्टेड माई हिज माइंड, और मेरा जो दिमाग था वो क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, मैं देख नहीं, मेरा दिमाग उसमें चला गया, और इसलिए मेरा क्या हो गया, ये दीवार मुझसे गलत बन गई। द डांसिंग गर्ल वॉज कॉल्ड टू डिफेंड हर सेल्फ। अब राजा ने कहा ठीक है, उस डांसिंग गर्ल को बुलाया जाए, और डांसिंग गर्ल ने भी आई एंड टू डिफेंड हर सेल्फ, और उसने भी अपने बचाव के लिए कहा। उसने क्या कहा, शी वॉज एन ओल्ड वुमेन नाउ, और जो अब क्या हो चुकी थी, बूढ़ी औरत हो चुकी थी। शी एग्रीड, और वो इस बात से सहमत हुई। शी हैड मूव्ड अप एंड डाउन द स्ट्रीट वाइल द वॉल वॉज बीइंग बिल्ट। उसने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब ये दीवार बन रही थी तो मैं बार बार उन गली में से चक्कर लगा रही थी, और मेरे पायल छनकाते हुए मैं जा रही थी, और ये वहीं पर काम कर रहे थे, लेकिन बट शी कुड नॉट हेल्प इट बिकॉज द लेजी गोल्ड स्मिथ। लेकिन उसने क्या कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सारा उस गोल्ड स्मिथ सुनार का दोष है, जिसने क्या कर दिया, who was causing delay in making her ornaments। उसने उसकी ज्वेलरी को टाइम से बनाकर नहीं दिया, जिसके कारण उसे बार बार क्या करना पड़ रहा था, आना जाना पड़ रहा था। माइंड एंकलेंट, और ये क्या हुआ, जिसकी वजह से मेरा क्या हुआ, ऑर्नामेंट टाइम पे नहीं बना और मुझे बार बार आना जाना पड़ा। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें किसका दोष है, उस सुनार का दोष है। द गोल्ड स्मिथ वॉज कॉल्ड फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। अब राजा ने कहा ठीक है, और जाओ, अपराधी को सजा तो मिलेगी, इसलिए गोल्ड स्मिथ को बुला कर लाओ, ये सारा दोष उसी का है। और उसको क्या किया गया, गोल्ड स्मिथ को किसके लिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। ही पास्ड ऑन द ब्लेम टू द रिच मर्चेंट। अब सुनार ने क्या कहा कि वो क्या था, रिच मर्चेंट जो था उसी को ब्लेम कर दिया, who wanted him order to finish at the earliest। और उसने कहा कि ये जो है ठीक है, रिच मर्चेंट ही रियल गुनहगार है, तो उसको ऑर्डर दिया गया कि इसको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, इसको सजा सुना दी जाए। द रिच मर्चेंट वॉज द सेम पर्सन whose wall had killed the burglar। अब पूरी कहानी घूम फिर कर कहाँ आ गई, रिच मर्चेंट पर ही। और ये रिच मर्चेंट वही पर्सन था जिसकी दीवार कमजोर थी और जिसके नीचे वो चोर आकर मर गया था। ही आर्ग्यूड दैट नॉट ही बट हिज लेट फादर हैड ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। अब उसने क्या कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इस ज्वेलरी का ऑर्डर मैंने नहीं दिया, बल्कि किसने, मेरे लेट फादर, मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इसका ऑर्डर दिया था। अब the king consulted his minister and ruled that somebody had to be punished in the place of the late father of the merchant। अब उसने क्या कहा, राजा ने अपने मंत्री से क्या किया, सलाह की, और क्या बताया कि किसी ना किसी को तो पनिश करना ही है, और इसके लिए तुम्हें, तुम्हारे पिता की जगह तुम्हें ही फांसी पर चढ़ाया जाएगा। क्योंकि राजा ने एक्सप्लेन किया, जिस तरह तुम अपने फादर की संपत्ति के अधिकारी हो, उसके सुख, इसी तरह तुम उसके सुख दुख के भी अधिकारी हो, जो पाप उन्होंने किया है उसके भी सजा तुम्हें मिलेगी। और of the late father of the merchant, new state had been got for execution। और अब फांसी के लिए, एग्जीक्यूशन मतलब फांसी की सजा देना, इसके लिए उसने क्या किया, अपना ऑर्डर डिक्लेयर कर दिया। एट द लास्ट मोमेंट द मिनिस्टर सेड, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मिनिस्टर ने क्या कहा, द मर्चेंट वॉज टू थिन टू फिट द स्टेक। स्टेक का मतलब क्या होता है, फांसी का फंदा। और उसको बताया कि ये फांसी के फंदे पर फिट नहीं बैठ रहा है, इसकी क्या है, कमजोर है, ये इसकी गर्दन पतली है। अब राजा ने कहा ठीक है, अगर इसकी गर्दन पतली है तो कोई ना कोई तो फांसी के फंदे पर लटकेगा, फांसी का फंदा तो बेकार जा नहीं सकता। इसलिए उसने क्या कहा, जाओ
और किसी ऐसे बंदे को ढूंढ कर लाओ जिसके ऊपर ये फांसी का फंदा फिट बैठे, और इसीलिए इसको क्या कहा गया है, किंगडम ऑफ फूल्स। सॉरी। द डिसाइपल रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरु हु पोजेस्ड मैजिक पावर। और इस समय फिर क्या हुआ कि उसको देखा गया, राजा ने जब उसको देखा कि भाई कोई तो कोई पकड़ कर लाना है, तो उसने ऑर्डर दिया राजा ने कि जाओ और किसी को पकड़ कर लाओ। तो क्या किया, पूरे शहर में राजा के लोग घूम गए, और उन्होंने जब ढूंढने लगे तो द सर्च फॉर ए फैट मैन बिगिन, एक मोटे ताजे आदमी की सर्च शुरू हो गई, और एंड द डिसाइपल वाज फाउंड फैट एंड फिट फॉर द एग्जीक्यूशन। और लास्ट में जो डिसाइपल खा पी कर मोटा हो रहा था, उसको उठा कर ले आए और कहा कि ये फांसी के फंदे के लिए बिल्कुल फिट है। द डिसाइपल रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु। अब डिसाइपल को अपने गुरु की शब्द याद आए कि ये बहुत ही मूर्खों का नगर है, यहाँ कब क्या घोषणा कर दी जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और उसने आंखें बंद करके अपने गुरु को याद किया, और गुरु के पास जो क्या थी, पोजेस्ड मैजिक पावर, उनके पास मैजिक पावर थी। तो वो वहां पर जैसे ही गुरु को याद किया गया, वो वहां पर आ गए। He arrived and insisted on being executed first. अब जैसे ही वो आए तो गुरु ने अपने शिष्य के कान में कुछ कहा, और कहा जैसे मैं करता जाऊं वैसे वैसे तुम करते जाना, जो मैं कहता हूं वही कहना। वो डिसाइपल एग्री हो गया। और अब गुरु ने क्या कहा कि मैं पहले मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। ही अराइव्ड एंड इंसिस्टेड, इंसिस्ट मतलब दबाव डालना, उसको प्रेशराइज करना, ऑन बीइंग कि पहले मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। द डिसाइपल ऑल्सो सेम, अब डिसाइपल ने भी यही कहा, नहीं नहीं पहले मेरे गुरु को नहीं, मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। द किंग वॉज टेकन अबैक। अब राजा कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्या है, लोग मरने से बचना चाहते हैं और इन दोनों में होड़ लगी हुई है। गुरु कहता है कि पहले मुझे चढ़ाओ, शिष्य कहता है पहले मुझे चढ़ाओ। तो राजा को गुरु पीछे ले गए, और क्या कहा, एकांत में थोड़ा ले जाकर गुरु ने उनसे एक सीक्रेट बताया कि राजा ने पूछा आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है कि तुम दोनों में से ये जिद लगी हुई है कि पहले मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। तो गुरु राजा को सीक्रेट बताने के लिए एकांत में लेके गए और बताया, द वन टू डाई फर्स्ट वुड बी द किंग इन द नेक्स्ट लाइफ। अब उसने बताया कि जो पहले फांसी के फंदे पर चढ़ेगा अगले जन्म में वो राजा बनेगा, वाइल द सेकंड पर्सन टू डाई वुड बी हिज मिनिस्टर, और जो बाद में चढ़ेगा फांसी वो उसका मिनिस्टर बनेगा। द किंग वॉज लॉस्ट इन डीप थॉट। राजा ये बात सुनकर तुरंत गहरे चिंतन में डूब गए। He did not want to lose the kingdom to someone else in the next life, क्योंकि वो अगले जन्म में भी अपने किंगडम को किसी दूसरे को नहीं सौंपना चाहते थे। So he made a perfect plan with his minister, इसलिए उन्होंने अपने मिनिस्टर के साथ एक बढ़िया सा प्लान बनाया। और they set the guru and his disciple free, और उन्होंने क्या किया, गुरु को और उसके शिष्य को दोनों को ही क्या कर दिया, सेट फ्री, उन्हें आज़ाद कर दिया। और आज़ाद क्यों किया, कैसे आज़ाद किया, डिस्गाइज दे वेंट टू द स्टेक एट नाइट। अब जो राजा थे उन्होंने जो उनके अपने गुप्तचर थे, विश्वसनीय गुप्तचर थे, उनको सारी बातें बता दी और बता दिया कि आज हम क्या करेंगे, भेष बदल कर आएंगे और मुझे और मंत्री को फांसी पर चढ़ा देना, और जो गुरु और शिष्य है इनको फ्री कर देना। और इस तरह से उनको समझाकर वो भेष बदल कर चले गए। When their dead bodies were taken down, और जब राजा की और उसके मंत्री की बॉडी को क्या किया गया, टेकन डाउन, उनको क्या किया गया, थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स, उसकी डेड बॉडी को फेंका गया किसके सामने, कौवे के पास और चीलों को, गिद्ध को खिलाने के लिए जैसे उनको फेंका गया। तो क्या हुआ, द पीपल रिकॉग्नाइज देम, लोग एकदम देखकर पहचान गए कि ये तो गुरु और शिष्य की जगह कौन है, किंग एंड मिनिस्टर, उनके राजा और उसका मंत्री था जो कि मरे हुए थे। दे मोन्ड, अब मोन्ड का मतलब क्या होता है, दुख जताना, सोरो, एंड डिस्कस्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, उन्होंने उसके लिए बड़ा दुख जताया, राजा की मृत्यु का शोक जताया, और क्या कहा कि अब भविष्य में हमारा राजा कौन होगा इसके ऊपर डिस्कस किया। दे कोट अप विद द गुरु एंड हिज डिसाइपल, और उन्होंने राजा और उसके उन्होंने क्या किया, गुरु और उनके डिसाइपल को, उनके शिष्य को पकड़ लिया, एंड क्राउन दैम एज द किंग एंड हिज मिनिस्टर, और उनको क्या किया,
उनको ताज पहना दिया। किसके लिए? राजा और मंत्री बना दिया उन्हें। लेकिन ये बनाने से पहले ही गुरु ने कहा कि मैं तभी एक राजा बनूंगा जब तुम्हें मेरी कंडीशन अप्लाई जो मैं करूंगा आप उनसे एग्री हों। और उस समय गुरु ने बता दिया था कि ये जितने भी रूल्स हैं वो चेंज करने होंगे। तो द न्यू रूलर्स, और क्या किया गया? द न्यू रूलर्स, नए जो राजा थे, राजा और उसका मंत्री, गुरु और शिष्य, उन्होंने सारे जो ओल्ड लॉज थे, जो पुराने कानून थे, सबको चेंज कर दिया। और क्या कहा? द नाइट एंड डे वर ऑब्जर्व्ड एज इन अदर प्लेस, यानी जैसे दूसरी जगह पर दिन को दिन और रात को रात कहा जाता है वही माना जाएगा। डे विल बी डे एट डे टाइम एंड नाइट विल बी नाइट एट नाइट टाइम। सेकेंडली, नथिंग कुड बी बॉट फॉर अ डूडू, और कोई भी चीज़ जो है वो एक डूडू में नहीं आएगी, यानी हर चीज़ का जो कॉस्ट है वो अलग अलग होगा। महंगी चीज़ों की कीमत महंगी होगी और सस्ती की सस्ती, लेकिन एक डूडू में सभी चीज़ें नहीं होंगी। और इस तरह से सारी प्रजा उनके इन रूल से सहमत हो गई और गुरु और शिष्य ने लंबे टाइम तक वहाँ पर क्या किया? अपना राज किया। So students, it was very interesting story. I hope you have enjoyed a lot. So please watch the video continuously, don't skip in between, and observe it at the end till beginning to end, ताकि पूरी की पूरी स्टोरी आप लोगों की समझ में आए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।